तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्या आप प्रचुरता के रहस्य को खोलने और अपने जीवन में परिवर्तन देखने के लिए तैयार हैं? तो इसे विजुलाइज करें, एक सरल नाइट रिचुअल तरीका जो कि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकता है, जिससे कि आपके जीवन में लगातार पैसों की प्रचुरता आपकी ओर प्रभावित होते रहे। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि आपको ये डाउट जरूर हो रहा होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मैंने विजुलाइज किया, नाइट रिचुअल टेक्निक को अपनाया और मेरे जितने भी फाइनेंशियल विजुलाइजेशन हैं वह रियलिटी में बदल जाएं। क्या ये संभव है? और अगर ये संभव भी है तो कैसे हो सकता है? इसे पूरी तरीके से समझने के लिए मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो के अंत में आप खुद ब खुद ये समझ जाएंगे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि आपके फाइनेंशियल रियलिटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, क्योंकि बॉब प्रोक्टर का नाइट रिचुअल को इम्प्लीमेंट करने का भी एक तरीका है। और रात को कुछ कदम उठाना जिससे वो अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए सजेस्ट करते हैं, और ये वाकई में काम करता है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल अक्सर लोगों को परेशान करते रहती है, हम इस मेथड को समझेंगे और इस मेथड की मदद से हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आपको ये कल्पना करना है कि आप सोते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रोसेस को ठीक से समझने से पहले आप ज़रा ये सोचिए कि क्या आपने कभी उस दिन की कल्पना की है जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। मतलब आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस की कल्पना करना, ये सब आपकी एनर्जी और आपके व्यक्तिगत वाइब्रेशन पर निर्भर करती है। यानी कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली ऊर्जा है। मतलब आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का हर सामान, चाहे वो दीवार हो या मेज़ हो या कुर्सी हो, उन सभी के भीतर एक वाइब्रेशंस हैं। सभी चीज़ों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक इसी तरह आपके भीतर भी एक फ्रीक्वेंसी है जो कि समय के साथ साथ बदलता रहता है, और आपका यही आंतरिक वाइब्रेशंस आपके फाइनेंशियल रियलिटी को आकार देते हैं। जैसा आप सोचते हैं और वाइब्रेशन वहाँ वैसे ही करते हैं, ठीक वैसे ही आप चीज़ों को या धन को मैनिफेस्ट करते हैं। और ये वही मेथड है जिसे सिर्फ बॉब प्रोक्टर ही नहीं बल्कि रोंडा वर्न, डॉक्टर जोसेफ मर्फी और इसी तरह से बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। मतलब आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप अपने भीतर की फ्रिक्वेंसी को बदल सकते हैं और अपने भीतर की फ्रिक्वेंसी को अपने अबंडेंस की फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेशंस करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अपने दिमाग में कमी और सीमा की बजाय आप प्रचुरता की भावना रख सकते हैं। मतलब आपको लिमिटिंग बिलीव्स की जगह अबंडेंस लाइफ की भावना रखनी होगी। इस प्रोसेस को करने से पहले मैंने अभी तक आपसे इसलिए अपने भीतर के वाइब्रेशंस के बारे में बात की है ताकि आप अपने भीतर की वाइब्रेशंस को ठीक से समझकर अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के बाद आप इस बॉब प्रोक्टर की नाइट रिचुअल प्रोसेस को अपना सकते हैं, ताकि आपको इससे भरपूर लाभ मिले। तो देखिए, आपके विचार यानी कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों चुंबक की तरह है। जिस पर भी उनका ध्यान केंद्रित होता है उसे लगातार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपकी भावनाएं आप कैसा महसूस करते हैं, इस बात का वास्तविक संकेत है कि आप प्रचुरता की स्थिति में है या कमी की। यदि आप हमेशा पैसों को लेकर तनावग्रस्त या चिंतित रहते हैं तो ज़रा सोचिए क्या होगा। आप अभाव की स्थिति में फंस जाएंगे। और यदि आप इस बारे में बात करते रहेंगे कि आप कितने लकी हैं, आप कितने सक्षम हैं, तो आपकी यही सोच की वजह से पैसा कमाने के लिए आप और अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज को आकर्षित करते रहेंगे। एक चीज़ याद रहे, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। तो नाइट रिचुअल्स की इस प्रोसेस को अपनाने से पहले आपको अपनी सोच को सुधारना होगा। आपको फाइनेंशियल स्कार्सिटी यानी कि वित्त कमी के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में सोचना है। और ये सोच आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा होगी। यानी कि आप इस प्रोसेस को करने से पहले जो कुछ भी सोचेंगे ये अपने चेतन मन से ही सोचेंगे। और हाँ, एक बात और आपको याद रखनी होगी कि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले आपको खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा। आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, आप सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन का निर्माण शुरू कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करके और प्रचुरता के स्तर पर वाइब्रेशंस करके अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का निर्माण करें। याद रहे कि हम जिस चीज़ पर वाइब्रेट करते हैं उसे आकर्षित भी करते हैं। लोग यहाँ पर और एक और गलती करते हैं। जब भी लोगों के पास अट्रैक्शन के नियम की बात आती है तो सोने से ठीक पहले के क्षण हमारे दिमाग के लिए मुश्किल मोमेंट होते हैं। और वहीं मुश्किल मोमेंट में हमें ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि हमारे लिए यही मोमेंट सही है।
और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा समय यही है, यानी कि सोने से ठीक पहले का समय बहुत ही पावरफुल टाइम है जिससे कि आप मैनिफेस्टेशन को उजागर कर सकते हैं। आइए बॉब प्रोक्टर के द्वारा बताए गए 5 पॉइंट्स को हम समझते हैं जो कि अपने जीवन में नाइट रिचुअल को अपनाने का सही तरीका है। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को जब भी आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले अपने दिन भर के अच्छे मोमेंट्स या एक्सपीरियंसेस को याद रखें। इन पर ध्यान देकर उनके लिए शुक्रिया व्यक्त करें। ये आपको पॉजिटिविटी और कमिटमेंट में मदद करेगा। और ऐसा करने से पहले आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठें और बैठते हुए अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेना शुरू करें और अपना ध्यान अंदर और बाहर अपनी सांसों पर केंद्रित करें। यह आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद करता है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं महसूस करेंगे कि तनाव जो कि आपके साथ पूरे दिन में था वह दूर हो रहा है और जो भी दिन भर की पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस थे सांस लेने के समय वो आपके भीतर आ रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, गोल विजुलाइजेशन। अपने लंबे समय के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से इमेजिन करें जैसे कि आप उन्हें पहले से ही हासिल आपने कर लिया हो, क्योंकि इससे आपके मन को ये सिग्नल मिलता है कि आप उस दिशा में कैसे कदम बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसमें अपना स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को लिखें। आप जिस अमाउंट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखें और आपके सभी राइटिंग्स प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, मतलब आपको वर्तमान काल में लिखनी होगी जैसे कि यह पहले से ही घटित हो चुका है। उदाहरण के लिए हाल ही में मैं अपने बैंक अकाउंट में अप्रत्याशित रूप से 10 लाख के लिए बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर द अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट ऑफ 10 lakhs इन माई बैंक अकाउंट रिसेंटली। आपने इसे जिस पर भी लिखा हो इस नोट को आपको अपने पास रखना है। हमने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है, इसलिए आपको इस फाइनेंशियल गोल्स के नोट को अपने तकिए के नीचे रख देना है और हो सके तो इसके साथ साथ कुछ वास्तविक पैसे भी डालें। सोते समय इन रिमाइंड्स को आपको अपने पास रखना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये जादू की छड़ी की तरह काम करेगा। ये उस वंडल स्वाइप को स्पंज की तरह सोख लेता है। इसका मतलब आप किसी भी चीज़ को या धन को पूरी तरह से अपने पास कर लेने का अर्थ होता है। और हाँ, अगर आपकी नींद आधी रात में ही खुल जाएगी तो चिंता ना करें, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपने जो भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को इस नोट में लिखा है उस फाइनेंशियल गोल्स को दोबारा पढ़ें और उसे कल्पना करें। कल्पना करें कि वो पैसा आपको मिल चुका है। इससे आपका ध्यान प्रचुरता और धन पर केंद्रित रहता है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर ये लिखा हुआ कागज़ अपने तकिए के नीचे रख लेने से पैसे हमारे पास कैसे आ जाएंगे? ये तो बेतुकी बातें हैं। तो इसका जवाब भी राइटर और ज्ञानी लोग देते हैं कि जब भी हम सोने के समय अपने गोल्स को, अपने विचारों को या लिखे हुए नोट को अपने दिमाग के नीचे रखते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होती है। और एक बार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचार चला जाए, चाहे वो आपके गोल्स, पैसों से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, अगर ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपको उसी तरीके की रियलिटी को दिखाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका काम है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दें। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना होगा कि आप कितना अमाउंट चाहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपको अमाउंट सिर्फ देना चाहिए और हो सके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कम अमाउंट मैनिफेस्ट कर पाए। इसलिए आपको एग्जैक्ट अमाउंट लिखना है, क्योंकि आप जितना अमाउंट लिखते हैं आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी वैसे ही बढ़ती चली जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एनर्जी को इस ब्रह्मांड तक भेजते हैं और ब्रह्मांड, यूनिवर्स इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये ब्रह्मांड हमें उस तरीके की सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देता है जैसे कि हम पैसों को आकर्षित कर पाए या फिर अपने गोल्स तक पहुंच पाए। आपको इस प्रोसेस को रात में सोने से पहले एक हैबिट बना लेनी होगी। समय के साथ ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को चुंबक की तरह धन आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम करेगा। हाँ, इस प्रोसेस में आपको धैर्यवान रहना होगा और दृढ़ विश्वास रखना होगा, क्योंकि यह एक बीज बोने के जैसा है जो बड़े होकर पैसों का पेड़ बनेगा। कैसे होगा, क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें। ये भरोसा रखें कि ये यूनिवर्स आपके लक्ष्यों को साकार करने के लिए आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर लाएगा। अभी मैंने जो भी आपसे बातें की, मतलब एक कागज़ में आपको लिखना है एग्जैक्ट अमाउंट, अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना है
यही पॉइंट नंबर जो है दोस्तों 3 था, यानी कि रीडिंग और लर्निंग। यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव और मोटिवेशनल रीडिंग मटेरियल को भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। अगले दिन के लिए आपको टास्क को प्लान करें जिससे कि आप ऑर्गेनाइज रहें और अपने गोल्स के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करें। अब बात करते हैं नंबर 5, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन। थोड़ी सी मेडिटेशन या अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम निकालें। यह आपके माइंड को काम और फोकस में स्टे रखता है। जब इन 5 प्रोसेस को आप अपने जीवन में नियमित रूप से अभ्यास कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और ये सारा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका अवचेतन मन इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बनाकर करता है। बस आपको सही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ डायरेक्शन देना है, जो कि इस वीडियो में ठीक से बताया गया है। इसलिए इस नाइट रिचुअल टेक्निक को अपनाइए, फिर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में पैसे और सभी चीज़ों के अबंडेंस को पा रहे हैं। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स लगातार आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, जिसकी मदद से आप अपने जीवन में लगातार सफल हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और यहाँ तक साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।